सुरेंद्र कुमार वर्मा। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल जनरल टिप्स वाईडीके में। स्टेटर का डिटेल और पेपर कैसे इंस्टॉल करना है पहले वीडियो में देखा था, और दूसरे वीडियो में कॉइल बनाना और कॉइल की सारी डिटेल्स देखी थी। और इस वीडियो में कॉइल को इंस्टॉल करना और इसका कनेक्शन देखेंगे। टोटल हमारा 3 पार्ट बना है इस स्टेटर पे, इस वाइंडिंग पे। तो अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आई बटन पे ऊपर कॉर्नर में आपको एक आई बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करते ही आप इस वीडियो को उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे ऑल टाइप फैन वाइंडिंग के। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें 1 से 12, 1 से 10 और 1 से 8 इन तीनों कॉइल को ऐसे करके बनाया है। तो हमने सबसे पहले छोटे कॉइल को उठाना है जो 1 से 8 पिच में पड़ेगा, और किसी एक स्लॉट में इसे डाल लेना है। किसी एक स्लॉट में डाल के और ऊपर से कवर पेपर लगा लेना है। उसके बाद से यहाँ से आपको काउंट करना है जहाँ से आपने कॉइल डाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें लाकर इस कॉइल को डाल देना है। चलिए, ये कॉइल भी हमारा पड़ गया है। और इसमें पेपर लगा के उसके बाद से हमें इस कॉइल को फिट कर लेना है। और कॉइल को इतनी अच्छी फिटिंग देनी है कि जब हम स्टार्टिंग का कॉइल डालें तो हमें कोई परेशानी ना आए बाद में। तो इसको नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इस काम को करना है आपको। तो आप देख सकते हैं कोई भी रुकावट नहीं आएगा स्टार्टिंग का कॉइल डालने में। दूसरे कॉइल को एक बार देख लीजिए। हमारा ये है स्टार्टिंग वायर और ये है एंडिंग वायर पहले वायर का। दूसरे वायर का यही स्टार्टिंग वायर है और ये है एंडिंग वायर। तो हमारा ये वायर इधर की तरफ आना चाहिए, ना कि इधर की तरफ। अगर ये इधर की तरफ ये रह जाता है तो ये कनेक्शन गलत हो जाएगा। तो आप इस कॉइल को ऐसे ही उठा कर डालेंगे तो ये कनेक्शन यहाँ पे चला आएगा, ठीक है, 1 से 10 पिच में। तो इसके ऊपर वाले स्लॉट में इसको इंस्टॉल करना है और पेपर लगा देना है। हो सकता है कि आपको कनेक्शन इसमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो, तो हम डायग्राम के जरिए इसके कनेक्शन को आपको दिखा देंगे। अब दूसरी तरफ पहले कॉइल के स्लॉट के ऊपर डालना है इसको। देखिए, ये हमारा पहला कॉइल, उसके ऊपर ये दूसरा कॉइल पड़ा है। अब इसमें पेपर आप लगा दीजिए और इसको भी अच्छी तरह से दबा करके सेट कर लीजिए इसके ऊपर। ये कॉइल जैसे बना होता है, जिस तरह से इसका वायर एक दूसरे से जुड़ा होता है, उसी तरह ये स्टेटर में भी पड़ता है। आपको समझ में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब जब हम ये कॉइल डालेंगे तो देखिए, हमारा जो ये एंडिंग वायर है वो स्टार्टिंग वायर के तरफ, यानी कि जो हमारा ये स्टार्टिंग वायर है जो इधर है, वो हमारा एंडिंग वायर तीसरे कॉइल का इस तरफ नहीं आना चाहिए। अगर ये भी वायर इस तरफ आ जाता है, ये भी लूप इस तरफ आ जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा ये वायर उधर के तरफ ही निकलना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अगर काम करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब दूसरे कॉइल के ऊपर वाले स्लॉट में हमें तीसरे कॉइल को डालना है, यानी 1 से 12 पिच में इसको डालकर
और ऊपर भी 112 पिच में ही हमें डालना है। तो पहले पिच में डालकर हम पेपर लगा लेते हैं। ये हमारा लग गया पेपर। फिर दूसरे कॉइल के दूसरे तरफ उसके ऊपर हम कॉइल ऐसे डालेंगे। अब इस कॉइल को भी हम सेट कर लेंगे। ये बहुत बेहतरीन सेटअप होगा क्योंकि कॉइल छोटा नहीं है। आप दोनों तरफ देख सकते हैं कि ये खांचे बिल्कुल सही दिख रहे हैं। कई बार कॉइल ऐसा हो जाता है कि एकदम स्लॉट के ऊपर आके चढ़ जाता है। इससे क्या होगा, जब हम स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे तो ये कॉइल हमारा अंदर की तरफ आ जाता है और जब हम कॉइल को बांधेंगे तो हमारा रोटर जब इसमें आएगा तो कॉइल को स्क्रैच होने का डर रहता है। अब देख लीजिए, ये हमारा पहले कॉइल का जो यहाँ है, पहले कॉइल का स्टार्टिंग वायर है और ये तीसरे कॉइल का एंडिंग वायर जो यहाँ है। ठीक है, पहले कॉइल का स्टार्टिंग वायर और तीसरे कॉइल का एंडिंग वायर ये एक दूसरे के विपरीत आने चाहिए। अगर ये वायर यहाँ पे आ जाता है तो कनेक्शन आपका गलत माना जाएगा। चलिए अब हम दूसरा कॉइल इंस्टॉल कर लेते हैं। सेम उसी तरह ये कॉइल भी पड़ेगा। बीच वाला 1 से 8 बीच वाला कॉइल उठाइए और इसको इस तरह से 1 से 8 सेट में डालना है। ऊपर से 2 स्लॉट छोड़कर, 1 और 2 स्लॉट छोड़कर आपको ये डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से 1 से 8 नंबर पे गिन के इसको दूसरे को डाल देना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे ऊपर से 2 कॉइल छोड़ के यहाँ पे इसको डाल देना है। हमारा ये कॉइल भी पड़ गया इसमें। अब स्लॉट पेपर लगा के इसको ढक देंगे और कॉइल को ठीक से सेट कर लेंगे। अब ये सेट हो गया। फिर दूसरे कॉइल को उठाकर हमें वैसे ही डालना है जैसे हमने पहले कॉइल को डाला था। हमें इस स्लॉट में, ठीक है, इस स्लॉट में और इस स्लॉट में। अब आप एक बार इसको ध्यान दीजिए। देखिए, हमारे पहले कॉइल का ये स्टार्टिंग वायर है जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये वाला। और ये हमारा दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग वायर है जो यहाँ पे है। ये दोनों आमने सामने हैं। और हमारा ये पहले कॉइल का एंडिंग वायर है और ये दूसरे कॉइल का एंडिंग वायर है। ये दोनों एक साथ हैं। और यहाँ तीसरा कॉइल पड़ेगा तो तीसरे कॉइल का ये स्टार्टिंग वायर, ये वाला इधर आ जाएगा और एंडिंग वायर इधर चला आएगा। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले कॉइल की तरह। चलिए इसको भी दबा कर सेट कर लीजिए। अब हमारा तीसरा कॉइल डलेगा जो कि मैंने आपको बताया था कैसे डालना है। देखिए, ये स्टार्टिंग वायर है तीसरे कॉइल का। तो ये स्टार्टिंग वायर इस छोटे वाले स्टार्टिंग वायर के सामने आएगा। देखिए कैसे, इसको सीधा आपको ऐसे लाना है और अंदर डाल देना है। तो इससे हमारा यहाँ पे ये स्टार्टिंग वायर आ गया यहाँ पे ये, और उसके बाद से ये हमारा एंडिंग वायर हो गया। अभी आपको साफ नहीं दिख रहा है, कॉइल डालने के बाद आपको हम बता रहे हैं अभी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे तीसरे कॉइल का एंडिंग वायर हो गया और ये हमारा पहले कॉइल का स्टार्टिंग वायर। ठीक है, हर कॉइल में स्टार्टिंग वायर एक तरफ रहेगा और एंडिंग वायर एक तरफ।
देख रहे हैं, ये दोनों एक दिशा में नहीं आने चाहिए, एक दिशा में आएंगे तो गलत हो जाएगा कनेक्शन। अब इसको हम सेट कर लेते हैं। ये हमारे रनिंग के कॉइल डलकर कंप्लीट हो गए हैं। तो हम स्टार्टिंग के कॉइल डालेंगे, उससे पहले आप इसका कनेक्शन समझ लीजिए। देखिए, हमारे दोनों कॉइल से दो दो वायर बाहर निकले हुए हैं। देख लीजिए, ये पहले कॉइल का स्टार्टिंग वायर है और ये पहले कॉइल का एंडिंग वायर, ठीक है, जो ये यहाँ पे है। इसको बाहर निकाल देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए, ये सबसे छोटे वाले कॉइल का वायर है और ये सबसे बड़े वाले कॉइल का वायर है। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सबसे बड़े वाले कॉइल का वायर है, यहाँ से दूसरे कॉइल में रनिंग के, और यहाँ पे ये सबसे छोटे वाले कॉइल का वायर है। तो आप बड़े वाले को बड़े वाले से या फिर छोटे वाले को छोटे वाले से जोड़ सकते हैं। ध्यान रखिए, क्रॉस कनेक्शन ही होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे या फिर यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे तो कनेक्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस बड़े वाले से बड़े वाले को जोड़ दीजिए या छोटे वाले से छोटे वाले को। इसको बाद में हम जलाकर जोड़ लेंगे। इसका कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये हमारे दो वायर बचते हैं, एक पहले छोटे कॉइल का वायर और ये दूसरे छोटे कॉइल का वायर। ये हमारा दोनों लूप हो गए रनिंग के, जिसमें हम सप्लाई देकर और पंखे को चलाएंगे। उसके बाद से स्टार्टिंग वायर को बिल्कुल सेम तरीके से डालना है। कनेक्शन भी सेम रहेगा, इसका कनेक्शन भी सेम रहेगा और सेम तरीके से डालेगा। चलिए, इसको भी हम डालकर आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब हम स्टार्टिंग का पहला कॉइल इंस्टॉल करेंगे। इसमें सबसे छोटा कॉइल जो है उसको आप उठा लीजिए हाथ में। इसमें भी आपको दो वायर नज़र आएंगे, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग पहले कॉइल का। तो इसका भी पिच है 1 से 8। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे डालना है और यहाँ जो खाली जगह दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे डालना है। ये 1 से 8 हो जाएगा। बीच में 3 ये कॉइल 3 ये कॉइल, 6 का जगह पहले घेर चुका है, तो ये डायरेक्ट 1 से 8 में ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर ऐसे डाल लेना है इसको। कोई संदेह नहीं है, कोई गलती नहीं होगी आपसे। पेपर डाल लेना है आपको इसमें, ठीक। उसके बाद से सेम उसी तरीके से इधर भी डालना है। चलिए, ये भी पड़ गया। ये भी कॉइल हमारा पड़ गया और इसका पेपर भी पड़ गया है। इसको फोल्ड कर लीजिए। अब हमारा उसी तरह से दूसरा कॉइल भी पड़ेगा। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमारा पहले कॉइल का एंडिंग वायर है। पहले कॉइल का ये एंडिंग वायर है, क्योंकि पहले कॉइल का स्टार्टिंग वायर हमारा ये है जो यहाँ पे दिख रहा है, और पहले ही कॉइल का एंडिंग वायर ये है और दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग वायर यही हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ से हम काट देंगे तो ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो इसका एक वायर बच जाएगा और इसका एक वायर बच जाएगा। तो इस लिहाज से ये हमारा दूसरा कॉइल का स्टार्टिंग वायर हो गया। तो ये हमारा स्टार्टिंग वायर पहले कॉइल के स्टार्टिंग वायर के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको ऐसे डालिए और ये 1 से 10 पिच में अपने आप पहुँच जाएगा। इसको आप 1 से 10 पिच में डाल करके उसके बाद से पेपर लगा दीजिए। हम एक इसमें से स्टार्टिंग का सिर्फ पहला कॉइल का इंस्टॉलेशन दिखाएंगे, दूसरा आपको खुद करना होगा। ये हमारा हो गया 1 से 10 पिच।
इस कॉइल को आप सेट कर लीजिए ऐसे दबा करके। अब हमारा बचा तीसरा कॉइल, उसको भी ठीक उसी तरह से डालना है। आप कॉइल का कनेक्शन समझ लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा दूसरे कॉइल का एंडिंग वायर। यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारा दूसरे कॉइल का एंडिंग वायर है। इसको काटेंगे तो ये हमारा पहला स्टार्टिंग वायर हो जाएगा, तो हमें किसी को काटना नहीं है, मैंने बस समझने के लिए आपको बताया है। ये हमारा हो गया स्टार्टिंग वायर और ये हमारा हो गया कॉइल का एंडिंग वायर। तो हमें स्टार्टिंग वायर को इस छोटे वाले स्टार्टिंग वायर के सामने लाना है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको डालेंगे तो 1 से 12 पिच में पहुँचेगा और हमारा कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपको पेपर डाल लेने हैं, ठीक है। अब हमारे दूसरे कॉइल में इंस्टॉल करके पेपर डाल लेना है। उसके बाद से हम दूसरा कॉइल स्टार्टिंग का अपने आप डालेंगे और आप भी अपने आप डालिएगा, उसको मैं नहीं दिखाऊंगा। ये कॉइल हमारा पड़ गया, तो इसको पेपर इसमें डाल लीजिए और कॉइल को सेट कर लीजिए। अब आप स्टार्टिंग का दूसरा कॉइल इंस्टॉल करेंगे। दोस्तों हमारा रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का पूरा कॉइल डलकर इंस्टॉल हो गया है। अब आप इसको ध्यान दीजिए, ये रनिंग का हमारा पहला लूप है और ये कहाँ गया, ये हमारा दूसरा लूप है, ठीक है। रनिंग का ये हमारा दूसरा लूप है और जो हम बड़े कॉइल से दोनों को शॉर्ट किए थे, इस कॉइल से इस कॉइल को क्रॉस कनेक्शन, ये वो वाला वायर है तो इसको छोड़ देना है और इन दोनों को भी हमें साइड कर लेना है। अब हमारे बच रहे हैं यहाँ पे 4 वायर, ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग का एक बड़े कॉइल से और ये एक छोटे कॉइल से निकला है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ एक छोटे कॉइल से निकला है और एक यहाँ बड़े कॉइल से निकला है, तो हमें क्रॉस कनेक्शन करना है। आप यहाँ से यहाँ इसको किसी माध्यम से इसको जोड़ दीजिए और वाइंडिंग को अच्छा चलाना चाहते हैं तो हर कनेक्शन पे सोल्डरिंग करना मत भूलिएगा। अब ये हमारा 2 स्टार्टिंग का लूप हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब पीछे से हम पेपर डाल के इसको सिलाई कर लेंगे, उसके बाद से आगे का कनेक्शन करके स्लिप डाल के कनेक्शन वायर बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने कॉइल की सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की है और बीच में ग्रीन शीट पेपर का टुकड़ा डाल दिया है, ठीक है, इस तरह का, ताकि कॉइल हीट हो। जब फैन चलता है तो कॉइल हीट होता है, कॉइल हीट होने पर हमारा कॉइल जले नहीं। ये बैक साइड है, पहले हम बैक साइड को सील लेंगे पूरी अच्छी तरीके से, उसके बाद से फ्रंट साइड में हम लोग लूप वायर को जलाएंगे, उसको साफ़ करेंगे, उसके बाद से वहाँ पे लूप निकलेगा। आप देख लीजिए मैं इसको कैसे बांध रहा हूँ। लास्ट वाले छोर को लाके ऐसे डाल देना है, ठीक है। फिर उसी जगह से इसको फिर एक बार और डालना है। उसके बाद से ये हमारा धागा इधर नहीं आना चाहिए, स्पिन के इधर नहीं आना चाहिए, स्पिन के इधर रहना चाहिए, ठीक है। अब इसको लाइए और इधर वाले जो इसके बाद वाले धागे में ऐसे डालकर और इसको यहाँ पे दबाकर खींचना है। देखिए ये वैसे टाइट करेंगे और छोड़ भी देंगे तो ये लूज नहीं होगा। अब इसको ऐसे लेना है, देखिए ये धागा ऐसे है, इसको ऐसे लेकर और इसके बीच में ऐसे खींचना है इसको और ऐसे दबा देना। ये भी बंध गया है। मैं इसी तरह से बांधता हूँ, आप जिस तरह से चाहें उस तरह से इसे बांध सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं। हाँ, दूसरी की बारी है।
सारे धागे खींच लेने के बाद लास्ट में आपको इसके बीच में ऐसे इसको डाल करके ऐसे खींचना है। आपको ऐसे ही कंटिन्यू चारों तरफ बांधते जाना है। चलिए हम इसको सिलाई करके आपको आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बैक से हमने सिलाई कर लिया है और आप देख रहे हैं कि इसमें कितना बढ़िया गैप दिख रहा है। आप रोटर डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यही जब कॉइल छोटा रहता है तो कॉइल हमारा अंदर की तरफ खिंचा हुआ रहता है और जब हम रोटर डालेंगे तो इधर कहीं पे भी स्क्रैच आ सकता है। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब देख रहे हैं बिल्कुल गोलाई में कितने अच्छे से ये सिलाई हुआ है इसमें। ठीक है, अब इसको आगे हमें सही करना है। जो हमने क्रॉस कनेक्शन किए थे रनिंग के कॉइल में और स्टार्टिंग के कॉइल में, उसको पहले जोड़ लेते हैं। उसके बाद से लूप निकालेंगे, फिर सिलाई करेंगे। सारे कनेक्शन को हमने सही कर लिया है। ये हमारा लूप वायर है और जो हमने रनिंग के स्टार्टिंग के कॉइल में से बड़े कॉइल से जोड़ा था क्रॉस कनेक्शन, वो ये है। और ये हमारा जो रनिंग का कॉइल था बड़े कॉइल से, वो ये है। इसको हम जला लेते हैं। अब हमें ठीक तरह से इसे स्क्रैच करके जोड़ के और सोल्डरिंग कर लेना है इन दोनों ज्वाइंट को। उसके बाद से हम लूप निकालेंगे इस वायर में, रनिंग और स्टार्टिंग दोनों का। दोस्तों, हमने चारों तरफ से लूप निकाल लिया है। इसमें 2 वायर लाल हैं, रेड कलर हैं, वो रनिंग के हैं और 2 काले ये स्टार्टिंग के हैं। और ये जो वायर देख रहे हैं ये हमारे स्टार्टिंग को एक तरफ से दूसरे तरफ के कॉइल को दोनों को अटैच कर रहा है और ये वायर यहाँ से दोनों को अटैच कर रहा है। चलिए हम इसको सोल्डरिंग करके सही कर लेते हैं। सोल्डरिंग करने से वायर की मजबूती बढ़ जाती है, लूप जलता नहीं है जल्दी। चलिए सोल्डरिंग हो गया। अब इसमें आपको इस तरह का स्लिप चढ़ा करके चारों लूप वायर में, उसके बाद से आपको वैसे ही सिलाई कर लेनी है जैसे हमने पहले सिलाई किया था बैक वाले कॉइल में। इसी तरह का स्लिप चढ़ाकर चारों वायर पे और हमें सिलाई करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सिलाई करके कंप्लीट कर लेते हैं और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको सही लगा हो और सब कुछ समझ में आया हो तो ही कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं कुछ कमी लगे तो बताइएगा कि यहाँ पे कुछ कमी है। उसके बावजूद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपसे रिक्वेस्ट है। ऐसे ही स्लिप लगाकर इसको इन चारों वायर को आपको यहाँ पे सामने लाना है ऐसे, और इस पे भी आपको ग्रीन शीट पेपर का या फिर वाइट शीट पेपर का टुकड़ा यहाँ पे लगा के इस तरह का बांधना है, ताकि अगर इसमें लूप शॉर्ट हो तो हमारे इस कॉइल को कोई नुकसान ना हो। उसके बाद से सिलाई करके आप कंप्लीट कर लीजिए। थैंक्स। स्टेटर फुल कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।